कि एक बार तू ट्राई कर, छोड़ दे जॉब और है ना तू लग के पढ़ ले। मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया और आई जस्ट गिव अप टू द जॉब। वो मेरी लाइफ का ना एक जिसे कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, चेंजिंग, वो था। इससे पहले तो मुझे क्वेश्चन पढ़ना आता ही नहीं था कि क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं। Hello friends, my name is Sanjana Sharma. I am the student of Tarun Saini Lecture Batch 1. Today I am going to share my journey of NORCET 2021 with you. अगर मैं बोलूँ तो मेरे सिलेक्शन का 100% क्रेडिट जो है वो TSL टीम को जाता है, स्पेशली तरुण सर को, क्योंकि ही इज़ द वन ऑफ द मोटिवेटर ऑफ माई लाइफ। और सर की बातें ना सिर्फ नॉर्सेट तक, मेरी एंटायर लाइफ तक मुझे हेल्प करेगी मोटिवेट होने में, किसी भी चाहे मैं सिचुएशन में हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन से। एज आप सबको जानते हैं आप सब लोग कि लॉकडाउन में सब लोग बहुत परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान थी। दैट टाइम आई वॉज वर्किंग, मैं उस टाइम जॉब करती थी। बट मैंने तरुण सैनी लेक्चर से यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था। तो मैंने वो वीडियो देखा और मुझे वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरा कंसेप्ट वो वीडियो से वन शॉट में क्लियर हो गया, जो भी सर ने टॉपिक उसमें पढ़ाया था। आई थिंक वो फंडामेंटल का वीडियो था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और वीडियोस देखने चाहिए। फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे सर के वीडियोस देखने शुरू करे यूट्यूब से, जो सर ने अपलोड किए थे फ्री वीडियोस। तो उससे मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला गया। फिर सर ने लॉकडाउन में कंटिन्यू क्लास देनी शुरू कर दी, क्योंकि मतलब मैं ये बोलूँ कि सर एक गॉड गिफ्ट बन के मेरी लाइफ में आए थे। क्योंकि सर ने ये चीज़ सोची कि लॉकडाउन में बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, तो ऑनलाइन इज़ द वे टू गिव नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। घर में बैठ के अगर हम पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट वे दैट टाइम। तो सर ने क्या कहते हैं ऑनलाइन स्टार्ट किया और मैंने कंटिन्यू एक भी दिन मिस नहीं किया सर का क्लास लेना। उसके बाद क्या हुआ, मुझे इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैंने अपने एक दो फ्रेंड से डिस्कस किया जो ऑलरेडी उस टाइम गवर्नमेंट जॉब पे थे। तो उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि एक बार तू ट्राई कर, छोड़ दे जॉब और है ना तू लग के पढ़ ले। सेम चीज़ सर बोलते थे, 100% दे दो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया और आई जस्ट गिव अप टू द जॉब। मैंने जॉब छोड़ दी और मैं सर के चैनल से पढ़ने लग गई। उसके बाद धीरे धीरे सर हमारा फीडबैक लेने लगे। बैच 1 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सर को बहुत अच्छा फीडबैक दिया। सर भी बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाते थे। सर का ऐसा नहीं था कि अगर यूट्यूब पे है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो काम चलाओ वाला काम नहीं, पूरा डेडिकेशन के साथ। और सर को ये रहता था कि स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक आ रहा है, तो हम भी सर को 100% फीडबैक देते थे। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर हमारे जो स्टूडेंट्स थे यूट्यूब पे जो बहुत कंटिन्यू थे, उन्होंने सर को बोला और सर के भी माइंड में आइडिया आया कि वी शुड स्टार्ट अ बैच ऑनलाइन, क्योंकि अभी कोविड का नहीं पता कब तक चलेगा, तो हम इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते। सर ने बैच स्टार्ट किया। वो मेरी लाइफ का ना एक जिसे कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, चेंजिंग, वो था। मैंने स्टार्ट किया सर के साथ। सर इतना मोटिवेट किया मुझे, मतलब मैं ऐसा बोलूँगी कि मेरे से ज़्यादा नेगेटिव मुझे लगता नहीं कोई स्टूडेंट हो सकता है। सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, नॉट इवन द स्टडी, हर चीज़ में, सारे स्टूडेंट्स को। मतलब पर्सनली भी अगर मैं सर को कॉल करूँ, सर मुझे ये डाउट है, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सर मैं कैसे करूँ। मतलब मेरे क्वेश्चंस बहुत रहते थे। मतलब आई एम द स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे लगता है सर को ये चीज़ पसंद थी, क्योंकि सर को कुछ स्टूडेंट्स के नाम उस टाइम याद हो गए थे कि ये स्टूडेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं और बहुत पूछते। तो हमने यूट्यूब से अपना जर्नी शुरू किया। फिर हम बैच पे आए। बैच में आप ये समझ लीजिए, जिस दिन सर ने जो टॉपिक पढ़ाया, सर ने बस एक बात बोली थी, ये टॉपिक आज के दिन कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस माइंड में सेट बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज का पढ़ाया हुआ आज नहीं पढ़ेंगे तो वी कांट एक्सपेक्ट कि हम सर के साथ रन कर सकते हैं। तो बस ये था कि सर जो पढ़ाते थे, मैंने सिर्फ सर को फॉलो किया है और किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैंने यूट्यूब पे कोई और चैनल नहीं देखा, सिर्फ सर का चैनल देखा, सर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया। उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। मैं सर की क्लास लेती थी, सर के नोट्स रिवाइज करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और उनको मेमोराइज करती थी। सर ने बताया क्वेश्चन पढ़ने का तरीका। इससे पहले तो मुझे क्वेश्चन पढ़ना आता ही नहीं था कि क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं। सही आंसर तक तो मैं पहुंचना भी नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकती। तो मेरी ये करेक्शन हुई कि हाउ टू रीड अ क्वेश्चन। 70% प्रॉब्लम तो मेरी वहीं सॉल्व हो गई थी जब मुझे क्वेश्चन पढ़ना आ गया था। क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद जो सर के नोट्स हैं, मैं अगर किसी को शॉर्ट की चाहिए ना कि नॉर्सेट क्रैक करने की शॉर्ट, सिर्फ सर के नोट्स, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है नोट्स के अलावा। सिर्फ नोट्स पढ़ जाइए। प्रैक्टिस के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं
नहीं करे, मैंने बहुत प्रैक्टिस करे क्वेश्चन। सर की टेस्ट सीरीज से मुझे जो हेल्प मिली है ना, मैं बता नहीं सकती। मैंने जब सर की टेस्ट सीरीज देनी शुरू की थी, डेली क्विज, मैं सर का डेली क्विज कभी नहीं छोड़ती थी। मेरे पास आज भी सर के डेट वाइज डेली क्विज के नोट्स, जो क्वेश्चन मेरे सही हैं उनके भी, जो गलत हैं उनके भी, आज तक मैंने वो नोट्स अभी तक अपने संभाल के रखे हैं और मैं उसको आगे भी संभाल के रखूंगी, क्योंकि वो बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। उससे क्या होता था, आज मैंने टेस्ट दिया, मेरे टेस्ट में मार्क्स आने स्टार्ट हुए थे 43 से आउट ऑफ 100। 43 पे आया, मुझे लगा मैं तो बहुत बैड स्कोर कर रही हूँ, मतलब 43 पढ़ने के बाद भी। फिर मैंने सर से पूछा, सर क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर ने बोला, ये क्वेश्चंस जितने है इसमें 100, ये नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारे सामने आ गए तो ये गलत नहीं होने चाहिए, बस ऐसा कर लो। तो मैंने वही किया, टेस्ट दे दिया। उसके बाद आंसर की आई टेस्ट की, मैंने एक एक क्वेश्चन लिख के उसको याद किया, लर्न किया, कंसेप्ट क्लियर किया, कहाँ मेरी गलती हुई, नोट से रीचेक किया। उसके बाद जब मैं उस टेस्ट को सेकंड टाइम देती थी, मेरा रिजल्ट हमेशा इंप्रूव होता था। थर्ड टाइम देती थी, उससे ज़्यादा इंप्रूव होता था। ऐसे करते करते मैं 43 से, अगर किसी टेस्ट को मैंने 43 पे दिया फर्स्ट टाइम, तो अगर मैं उसको दूसरी तीसरी बार दे रही हूँ तो मेरा स्कोर उसका 75, 78 ऐसा रहता था। इस तरीके से मैंने अपने टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से इम्प्रूव करी। ये भी सर ने ही गाइड किया कि टेस्ट सीरीज को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम टेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। फिर वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये याद आता है कि ये क्वेश्चन आया था, बट इसका करेक्ट आंसर क्या था ये हम भूल जाते हैं। इससे क्या हुआ, मेरे नेगेटिव भी रिकवर होने लग गए, प्लस कंसेप्ट तो क्लियर हो ही रहे थे, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आ गया। इन सब चीज़ों ने इतना कोऑर्डिनेट करके मुझे होल्ड किया कि नॉर्थ में जब मैं बैठी थी ना, तो उस टाइम बैठने से पहले मेरे दिमाग में सिर्फ नोट्स, कुछ नहीं था, सिर्फ नोट्स थे और मेरा मॉनिटर था और मैथ। बस मैंने सर की बात को याद किया, मैंने किसी से वहाँ पे कोई बात नहीं कही, कोई कन्वर्सेशन नहीं, मैं बस आंख बंद करके भगवान को याद किया और उसके बाद अपना एग्जाम शुरू किया। और मैं आपको सीरियसली बताऊँ, नॉर्सेट 2021 टोटली बेस्ड ऑन द नोट्स। कोई बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसके क्वेश्चन क्लियर है, पूरा ही पेपर जिसे। और जब मैं नॉर्सेट का एग्ज़ाम देके बाहर आई तो सर बाहर खड़े थे और मैंने सर को बोला, सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैंने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मुझे नहीं पता क्या होगा। देन सर ने मुझे चॉकलेट दी और बोला, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। तो उसी दिन ना एक स्पिरिट सी आ गई थी कि सर ने बोल दिया, मुझे अपने ऊपर विश्वास ना हो बट सर के विश्वास पे पूरा विश्वास था। मैंने जब फ़ोन करके सर को बताया, सर मेरी रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक 2000 जनरल कैटेगरी से, मैं इतनी खुश थी ना। मैंने सर को बोला, सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सर कह रहे विश्वास तो करना पड़ेगा संजना, रैंक आ गई, ठीक है। और मतलब मुझे ये सपना जैसे लग रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2 बार ऑलरेडी नॉर्सेट दिया है जो कि मेरा नहीं क्लियर हुआ। कुछ पॉइंट से रहा या कुछ भी कह सकते हैं, उसमें मेरी ही कमी रही होगी, जो भी रहा मेरी तरफ से ही कमी होगी कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मुझे क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ही TSL में आके पता चला है कि कैसे क्वेश्चन पढ़े जाते हैं। और जो रहती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज आपकी मोस्टली प्रैक्टिस कवर करेगी। और मैं आप सबको भी यही एडवाइस करूँगी, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ सर को फॉलो कीजिए, सर के नोट्स फॉलो कीजिए और टेस्ट सीरीज कीजिए। आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। जब मेरा क्लियर हो सकता है तो आप लोगों का डेफिनेटली क्लियर होगा। प्लस उसके साथ साथ TSL का एक जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा उस दिन, मतलब मैं लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी कि भानु सर का मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने मुझे बोला, संजना हाउ इज़ योर स्टडीज़ गोइंग ऑन। तो मैंने सर को ऐसा बोला, सर मैं कंसेप्ट रिवाइज करती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो सर ने बोला, लिख के प्रैक्टिस करो अगर भूल जाते हो तो मैंने बोला, सर मैं लिख के भी प्रैक्टिस करती हूँ फिर भूल जाती हूँ। फिर सर ने मुझे ये बोला कि आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर आपने एक टॉपिक को आज पढ़ा है तो आप उसको कितना फ्रिक्वेंटली दोबारा रिवाइज कर पा रहे हो। तो मैंने सर की वो एडवाइस को फॉलो किया और मैं आपको बता नहीं सकती कि उस एडवाइस ने मेरे कंसेप्ट इतने पक्के कर दिए थे ना। मतलब जो मैं इस बार वाला एग्जाम दे के आई हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्फिडेंस था वो सर के नोट्स का था और किसी भी चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं था, अपने ऊपर भी नहीं था। सीरियसली बात बताऊं, बस इतना था कि सर ने जो नोट्स दिए हैं ना वो 100% इफेक्टिव है, चाहे और कोई चीज़ इफेक्टिव हो या ना हो। तो दैट थिंग हेल्प मी अलॉट्स मीन्स बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल है। आप सिर्फ सर को फॉलो कीजिए, जो सर एडवाइस करते हैं ना वो बहुत वैल्यूएबल है, इग्नोरेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था और मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, तो मुझे ये था
अगर मुझे पार लगा सकते हैं तो वो सर ही लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये था कि मुझे तो सर को सुनना ही सुनना है। और सीरियसली मैं बताऊँ, मैं फ़ोन उठाती थी सिर्फ सर का लेक्चर लिए और इसके लिए। मैं सोशली बिल्कुल दूर हो गई थी, अपनी फैमिली से भी और अपने फ्रेंड्स से भी। कोई फेस्टिवल मुझे नहीं पता। मैंने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की, दिवाली जब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तब मुझे ये हो रहा था कि मैं जल्दी अपने रूम पे जाऊं और मतलब पढ़ाई करूं, क्योंकि नॉर्सेट इस बार दिवाली के बाद हुआ था। तो बस ये था, ये जुनून था कि इस बार तो लेना ही लेना है। और जब जुनून होता है तो हमारे को एक ही चीज़ पे फोकस करना होता है। वो सर ने सिखाया कि कैसे फोकस करना है और उसका ये फीडबैक मिला कि आज हम लोग सेलेक्टेड हैं। और मतलब मैं सर को जितना भी थैंक्स बोलूँ ना वो कम, बहुत कम है सर को थैंक्स बोलना। मतलब आप ये समझ लीजिए, मैं 2017 से जॉब के साथ साथ पढ़ रही थी। तब से मेरे मन में था नहीं मुझे गवर्नमेंट करना है, मुझे गवर्नमेंट के लिए करना है। बट जब एक करेक्ट गाइडेंस मिलता है तभी हमारे को कोई टारगेट अचीव हो पाता है। तो वो मेरा करेक्ट जो गाइडेंस थे वो तरुण सर हैं। और आप जो ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं वो तो बहुत लकी हैं कि वो सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो सर को फर्स्ट टाइम भी तब देखा था जब सर सेंटर के बाहर आए थे। एग्जाम देके मैं बाहर निकली और मैंने सर को फर्स्ट टाइम तब देखा था, नहीं तो मेरी सर से ऑनलाइन ही बात हो। तो मैं आप लोगों को सर की बातों को सर पार लगा देंगे जैसे हमें लगा दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच ऑल द TSL टीचर्स। बहुत बहुत थैंक, आप लोगों की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैं सर से पर्सनली बहुत जल्दी मिलने जाऊंगी जब सर बुलाएंगे। एक्चुअली सर बोल रहे हैं कि सर कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे तो डेफिनेटली मैं सर से मिलने ज़रूर जाऊंगी। और मेरा सिलेक्शन एम्स भोपाल में हुआ है विद द रैंक ऑफ 2088 रैंक थी मेरी जनरल कैटेगरी। थैंक यू सो